जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों के सामने हम आ गए हैं एक नई वैकेंसी यूपीएसआई को लेकर। हम इस वीडियो में आप लोगों को यूपीएसआई से लेकर कंप्लीट बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए, स्टडी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, एग्जाम डेट संभावित क्या होनी चाहिए, नवंबर होनी चाहिए, दिसंबर होनी चाहिए, 2026 होनी चाहिए। कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ आप लोग के सामने आए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अब कहीं भी कोई भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बुक कौन सा पढ़े, कितने घंटा पढ़ना चाहिए, कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए। संपूर्ण स्ट्रेटजी के साथ हम आप लोगों के सामने आए हैं। जैसा कि मैं आर के और हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। 2021 में हमने यूपीएसआई का भी दिया था और कैसे हम 2021 में 321 नंबर हमारा आया था यूपीएसआई में। और जैसे कि हम यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं तो यूपीएसआई दिए थे लेकिन दौड़ नहीं हमारा अच्छा हुआ था, तो मतलब दौड़ से हम बाहर हो गए। तो हमने कैसे 321 नंबर लाया, कहाँ से मैथ पढ़े, कहाँ से रीजनिंग पढ़े, हिंदी की बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, जीएस की क्या हो सकती है, इस पर कंप्लीट चर्चा हम आप लोगों के साथ करेंगे। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा भी जा सकता है। तो इसी तरह न्यू वैकेंसी के बारे में, आईएएस से लेके ओनडे एग्जाम तक ले न्यू वैकेंसी के बारे में जानकारी के लिए, बुक लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए, स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए हम यूपीएसआई को लेकर एक चर्चा आप लोगों के सामने करते हैं कि सबसे बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इसका इंजाम क्या हो सकता है, कब हो सकता है। तो देखिए यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसके पहले हम ये आप लोगों को बता लेते हैं। ये इस बात का हम दावा करते हैं कि देखिए अगर ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तब फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेटजी के संबंधित कोई भी वीडियो देखने की अब जरूरत नहीं है। न कोई वीडियो ये देखने की जरूरत है कि हम कौन सा बुक पढ़ें या कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें। ये वीडियो आपके लिए एकदम पर्याप्त होगा स्ट्रेटजी से संबंधित। तो आप लोग ये वीडियो एकदम अच्छा से और ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी तैयारी करते हैं, तरह तरह लोगों विद्यार्थियों से मिलना रहता है। और इसलिए देखिए जो उस क्षेत्र से रहते हैं अब वो लोग बताते हैं कुछ, तो समझ लीजिए उनके बातों में कुछ दम रहता है, तभी आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि हम उससे जूझ रहे हैं, उस क्षेत्र में है, तो इसलिए उस क्षेत्र को काफ़ी अच्छे से हम जान रहे हैं। तो आप लोग के सामने ये वीडियो लेके आ रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो कुछ लंबा जा सके, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद समझ लीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा कि कहेंगे कि हाँ बहुत बेहतर वीडियो बना हुआ है। तो देखिए अब शुरू करते हैं हम आप लोगों का यूपीएसआई का। देखिए जो 4 पार्ट में बांटा गया है सब्जेक्ट को, जैसे मैथ से 40 क्वेश्चन आना है, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन आना है, हिंदी से 40 और जीएस से 40, कुल हर 160 क्वेश्चन है। 4 सब्जेक्ट 160 क्वेश्चन आपको आना है और टोटल मार्क 400 नंबर का होता है। ठीक, ये हर क्वेश्चन को 2.5 नंबर मिलता है, क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर मिलता है। नो निगेटिव मार्क, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब 160 के को 160 लगा के आइए और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, एक बदलाव इसमें हुआ है, पहले ऑनलाइन पेपर होते थे लेकिन अब ऑफलाइन पेपर होगा आपका। जो एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि OMR सीट भरना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा OMR सीट के लिए। और इसमें यह भी है कि ओवरऑल आपको 50% लाना ही लाना है। जैसे 400 नंबर का टोटल पेपर होगा तो 400 नंबर में आपको 200 नंबर लाना ही लाना है। अगर 200 नंबर से आप कम लाएँ, 199 299 भी लाएँ तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और हर सब्जेक्ट के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि हर सब्जेक्ट में, जैसे मैथ का 40 क्वेश्चन है तो उसमें 35% आपको लाना है। जैसे मैथ का 40 क्वेश्चन हो गया, उसका 35% हुआ, आपका 14 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है। अगर आप मान लीजिए मैथ में 35 किए हैं, सब में 35 किए हैं, जीएस में 10-12 क्वेश्चन किए हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट के लिए 35% फिक्स किया गया है कि 35% हर सब्जेक्ट में, अर्थात 14 नंबर हर सब्जेक्ट में लाना है। और ओवरऑल 200 नंबर लाना है। ओवरऑल आपको मतलब 50% लाना है। ओवरऑल 400 में से 200 नंबर आपको ओवरऑल लाना है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन पेपर होगा। तो लिखिए ऑफलाइन पेपर होगा तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि 160 क्वेश्चन है। अगर हम OMR सीट भर
भरेंगे तो OMR सीट भरने में देखिए 4 से 5 सेकंड जाना ही जाना है। जो एक्सपर्ट लड़के हैं जो अभ्यास किए हैं उनका 4 से 5 सेकंड लग ही जाएगा। अगर हम 160 क्वेश्चन के हिसाब से हर क्वेश्चन को 5 सेकंड मानते हैं कि मान लीजिए OMR भरने में, एक क्वेश्चन का OMR भरने में आपको 5 सेकंड लग रहे हैं, तो 160 गुणे 5 मान लीजिए, मतलब 800 सेकंड आपको लग जाएंगे टोटल 160 क्वेश्चन करने में। 800 सेकंड का मतलब हुआ लगभग 14 मिनट, लगभग 14 मिनट आपको लग जाएंगे OMR भरने में। और 2 मिनट और मान लीजिए आपका जैसे नेम लिखना है, तो रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, तो और सीट का नाम भरना है, तो उसमें भी लिख कर OMR जो नीचे रहता है गोला भरना रहता है, उसमें भी 2 से 3 मिनट मान लीजिए। तो लगभग ये पूरा प्रोसेस करने में आपको 17 से 18 मिनट लग ही जाएगा, मैक्सिमम 20 मिनट मान लीजिए। तो मतलब 20 मिनट आपको OMR भरने में चला जाएगा, 20 मिनट। इसलिए देखिए पहले लोग टेस्ट सीरीज ऑनलाइन देते थे, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते थे, तो इस बार हम यही कहेंगे आप लोग ऑनलाइन ना देखें, ऑफलाइन अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, OMR भरने के अभ्यास करिए, ताकि OMR जो आप उससे गलती मत हो और काफ़ी अच्छा अभ्यास हो जाए, ताकि क्वेश्चन को हम हर OMR के लिए कम से कम समय दें हम। इसलिए हम यही कहेंगे आप लोगों से कि अब एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन हो रहा है, तो आप लोग OMR सीट पर ध्यान दीजिए और कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाइए, कोशिश करिए कि OMR के साथ हम लगाएं, ऑनलाइन का अभ्यास आप लोग मत करिए इस बार, ठीक। तो पहला सजेशन ये हो गया आप लोगों के लिए। और बाकी क्वेश्चन के बारे में बता दिए, 35% क्वालिफाई है सब्जेक्ट में, ओवरऑल 50%, मतलब जो 200 नंबर लाना ही लाना है। पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये बात एक हो गया आप लोगों के लिए, ठीक। और फिर उसके बाद हम आप लोगों के लिए बता देना चाहते हैं, मतलब अब हाँ एग्ज़ाम डेट की संभावना बता देते हैं। देखिए एग्ज़ाम डेट 2025 में तो मान के चलिए नहीं होगा, लोग कह रहे हैं नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में। देखिए 2025 में नहीं होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक। 2026 या तो जनवरी या तो फरवरी में हो सकता है एग्ज़ाम, ठीक, फरवरी मान के चलिए। तो हम आप लोग 4 महीने के स्ट्रेटजी प्लान के साथ आए हैं। 4 महीने का सबसे बेहतर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 4 महीने में हम कौन सी बुक से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और कौन सा टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें। देखिए आपकी भाई कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि 4543 पोस्ट इस बार आया है, पहले से आधी आई है। पहले 9500 कुछ पोस्ट आया था UPSI में 2021 में, इस बार काफ़ी कम आधा पद आया इसमें। और इसमें बहुत ही SSC वाले भी लड़के इसमें अप्लाई करेंगे, जो SSC का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो लोग प्री मेंस दे चुके हैं, अंतिम मेरिट में बाहर हो चुके हैं, वो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत ही धाकड़ वैकेंसी होती है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के नौयुवाओं के लिए। बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है उत्तर प्रदेश के नौयुवाओं के लिए कि यूपी दरोगा आएगा, ताकि पाई एकदम जी जान से लग जाएंगे। बहुत से लड़के अभी से दौड़ना भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम लोग यही कहेंगे आप लोग 4 महीने का ऐसी प्लानिंग हम बता रहे हैं कि उस 4 महीने आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। यही होगा, आपको कम से कम 11 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा। हाँ अभी से सुन लीजिए, एकदम IAS की तरह आपको लगना पड़ेगा, 11 से 12 घंटे स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस बार हम इस अवसर को भुना लें, इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दें, तो पूरी दुनिया को त्याग के आप 4 महीने की स्टडी प्लानिंग लेके चलिए, साथ में पढ़िए और 1 घंटा आप अपने तौर पर दीजिए, पर डे 1 घंटा। 4 महीना आप लोग न ज़्यादा सोइएगा, 5 घंटा सो लीजिएगा। 5 घंटा सोने से देखिए आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे, ठीक। बहुत लोग 5 घंटा सोते हैं, तो आप लोग इस 4 महीने 5 महीने 5 घंटा सो लीजिए, लेकिन आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। अगर आप लोग चाह रहे हैं दरोगा बनना, तो 11 से 12 घंटा आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और 11-12 घंटा में कौन सा सब्जेक्ट कैसे हम बांटे हैं, उस अकॉर्डिंग हम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग उसी अकॉर्डिंग पढ़िएगा, ठीक। तो देखिए बाकी जानकारी आप लोग इसके बारे में हम दे दिए थे कि हाँ 160 क्वेश्चन आएगा ना आएगा। तो एग्जाम डेट भी बता दिए आप लोगों को कि जनवरी टू फरवरी मान लीजिए, 2026 मान लीजिए, ठीक। तो एग्जाम डेट भी ख़त्म हो गया है, ठीक। तो और हम और इसके बाद हम लोग एक बात पर चर्चा कर देते हैं कि पिछली बार कट ऑफ कितना गया था इसका। देखिए पिछली बार 2021 का कट ऑफ हम कुछ बता देते हैं, ठीक। तो 2000 जनरल का कट ऑफ 316.117 पॉइंट गया था, मतलब 316 नंबर गया था जनरल का कट ऑफ, ठीक। और OBC का कट ऑफ 305 नंबर गया था, EWS का कट ऑफ 303 नंबर गया था, 303 नंबर गया था, SC का कट ऑफ 279 गया था। तो इस हिसाब से आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा, मतलब जनरल के हिसाब से आप लोग मान के चलिए 316 नंबर के
दिमाग में बैठा लीजिए। उस हिसाब से इस बार कितना हम मतलब हर सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन करें कि हम सेफ रहेंगे, वो हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को। मतलब कितना क्वेश्चन करें तो हम सेफ रहेंगे, एकदम सेफ जोन में रहेंगे। तो देखिए अब तो पिछली बार कट ऑफ के हिसाब से हम इस बार क्वेश्चन का आइडिया बता देते हैं आप लोगों को। तो देखिए, अगर 316 जनरल का 303 ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 2021 में, और 305 ओबीसी का गया था कट ऑफ 400 में से गया था। तो देखिए इस बार आप लोगों को क्या सेफ जोन हो सकता है, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा रहेगा इसमें। ठीक, हम कह रहे हैं ना, ये वीडियो देखने के बाद फिर कोई वीडियो देखने की, स्ट्रेटजी से संबंधित कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 जगह कोई वीडियो देख के टाइम खराब करिए, यही वीडियो पर्याप्त है आपके लिए, क्योंकि इस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए आप लोग टेक यूपीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेहतर यहाँ जानकारी मिलेगी। हम पॉडकास्ट भी लाएंगे आप लोगों के सामने। जो लोग बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट हो चुके हैं, बहुत जल्दी उन लोगों को बुलाने वाले हैं पॉडकास्ट के लिए, ताकि आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकें वो लोग। ठीक, तो देखिए इस बार आप लोगों को क्या लेके चलना पड़ेगा, पहले कट ऑफ के हिसाब से देखिए। तो इस बार 40 नंबर, इस बार भी सिलेबस वही है, 40 नंबर मैथ, 40 रीजनिंग, 40 हिंदी, 40 जीएस, ये आएगा। ठीक, तो देखिए आप लोग ये एकदम टाइम टेबल सामने चपका लीजिए कि 40 मैथ में से 35 क्वेश्चन हमें किसी हाल में सही करना है। 35 क्वेश्चन रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन किसी हाल में सही करना है। ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। हिंदी भी, हिंदी तो एक ऐसा चीज़ है कि उत्तर प्रदेश लड़के तो उसमें 40 में 38 भी ला सकते हैं। हिंदी तो बहुत दबा के पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए। इंग्लिश से डर लगता है लेकिन हिंदी से मोहब्बत है। तो देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 40 में 38, 37 ला सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें मान के चलिए अगर 35 से कम तो लाना ही नहीं लाना है। और जीएस जो है तो उसमें 40 में किसी भी हाल में 30 लाने की कोशिश करिएगा। ठीक, किसी भी हाल में। हाँ, हो सकता है अगर 2 नंबर यहाँ जीएस में कम हो गया, 30 की जगह 28 ला रहे हैं, तो हिंदी में 25 की जगह 37 लाइएगा। तो अगर यहाँ कम होता है तो हिंदी में ही दबा के आपको नंबर लाना है। अगली बार रीजनिंग देखिए एकदम बैंकिंग लेवल का पूछ लिया था, एकदम बैंक पीओ लेवल का रीजनिंग पूछ लिया था। तो अगर हो सकता है इस बार भी रीजनिंग बहुत टफ पूछ ले, तो आप लोगों को उसमें टाइम टेकिंग उसमें लगेगा, काफ़ी समय लग सकता है, जबकि 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 2 घंटे में से तो आप 20 मिनट OMI सीट भरने में चला जाएगा। 2 घंटे में 20 मिनट तो आपको पास OMI सीट के नाते अब यह है कि पहले ऑनलाइन पेपर था तो सामने स्क्रीन पर टिक मार देते थे, सही हो जाता था, उसमें OMI सीट का कोई झमेला नहीं था। इस बार तो 20 मिनट OMI सीट भरने में चला ही जाएगा। तो देखिए आपके पास समय बहुत कम है, तो इसीलिए दबा के अभ्यास और प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अगर रीजनिंग पहले जैसा आ गया तो बहुत दिक्कत कर सकती है आप लोगों के लिए। ठीक, तो 35 प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में मान के चलिए, और 30 नंबर जीएस में मान के चलिए। तो इस प्रकार हम मानते हैं 160 में से 135 क्वेश्चन आपको करना ही है। 160 में से 135 क्वेश्चन आपको करना ही करना, एकदम सही, इसके नीचे सोचिएगा भी मत। ठीक, तो 135 क्वेश्चन, तो 135 हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, तो 135 गुणे 2 270, और फिर 135 का आधा 67.5%, मतलब आपको 337.5 नंबर, 337.5 नंबर, 400 में से 337.5 नंबर लाना ही लाना है। ठीक, 160 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन करिए, इस प्रकार आपका 400 में से 337.5 नंबर मतलब आपको लाना ही लाना है, उससे कम आप लोग सोचिएगा मेरे। ठीक, तो 135 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलिए, इस हिसाब से 337.5 नंबर बनता है आपको। तो आप बहुत ही बेहतर, बहुत ही सेफ जोन में है। बस जीएस आप लोगों को उलझाएगा, तो उसकी भी रणनीति हम बता रहे हैं कि कौन सा बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का टोटल मार्क हो गया, मतलब एक अनुमान बता दिए कितना होना चाहिए। ठीक, कितना नंबर लाना चाहिए, पिछले ईयर कट ऑफ बता दिए, ये सब आपका हो गया। ठीक, और देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में भी हम लोग बता दें कि SC ST का जात कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी चलेगा, चाहे कि 3 साल 4 साल पुराना भी चलेगा, लेकिन OBC का 1 अप्रैल 2025 के बाद से, और जो 11 सितंबर उसके पहले बना होना चाहिए। ठीक, तो जो OBC कैंडिडेट हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का उनका OBC सर्टिफिकेट चाहिए। और जो EWS है उनका तो हर साल इनकम सर्टिफिकेट बनता है, तो EWS और OBC अपना सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, क्योंकि उनका 1 अप्रैल 2025 के बाद ही लगेगा। SC ST मान लीजिए 3 साल 4 साल जो भी हो वो चल जाएगा। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट से भी संबंधित हो गया, डेट भी हो गया कि कब तक एग्जाम होने की संभावना हो गया। ठीक, और इसके बाद हम आप लोगों को बता देते हैं, चलिए अब हाँ
अब आप लोग को देखिए, तो मैथ का तो आप लोग सिलेबस सरकारी रिजल्ट से जाकर आप लोग प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिए, ठीक, और निकलवा के आप लोग रख लीजिए प्रिंट आउट, ठीक। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी तो हो गया। जीएस में देखिए हम लोग बता देते हैं, जीएस देखिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, ठीक। तो हम आप लोग को बताते हैं, जैसे जीएस में पॉलिटी 15 से 16 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, 15 से 16 क्वेश्चन पॉलिटी से ही अकेले आते हैं। 40 में से 15-16 क्वेश्चन आपको पॉलिटी आ गया। मूल विधि 5 से 6 क्वेश्चन, कभी खास किसी सीट में 7 से 8 क्वेश्चन भी पूछ लिया था, 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक। तो इस प्रकार मूल विधि और पॉलिटी ही 22 से 24 क्वेश्चन कवर करते हैं जीएस में। 40 में से 24 क्वेश्चन, मान लीजिए 22 से 24 क्वेश्चन सिर्फ मूल विधि और पॉलिटी से आते हैं। तो पॉलिटी और मूल विधि पर दबा कर ध्यान देना है आप लोगों को। बाकी 16 क्वेश्चन में पूरा जीएस आ जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर मान लीजिए हम नहीं कहेंगे क्वेश्चन के लिए आप कोई बुक पढ़िए, अगर आ गया, लग गया, तुक्का लग गया है या जानकारी में आ गया तो ठीक है। हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री ऐसा चीज़ है, पूरा पोथा पढ़ के जाइए, पता चले एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। पर्यावरण से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, ठीक। तो और इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ठीक। तो मूल विधि और पॉलिटी के बाद से आपको इस सब्जेक्ट पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, जैसे करंट अफेयर, साइंस, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और और ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन आता है। तो इस सब्जेक्ट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको 40 में से 35% मिल पाएंगे। नहीं पता चला 35 में 35 है, मैथ में सही कर दिए, रीजनिंग में भी 40 में से 35 सही कर दिए, हिंदी में भी 40 में 40 लानी है, पता चला जीएस में 40 में से 10 क्वेश्चन ला रहे हैं, 12 क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि 35% लाना अनिवार्य है। मतलब 40 में से 14 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, इसलिए जीएस पे लिखिए, ध्यान तो देना पड़ेगा आपको, पूरा एकदम चाप का ध्यान देना पड़ेगा। तो 22 क्वेश्चन तो आपको जीएस में पॉलिटी मूल विधि से करना है, ठीक। और बाकी 16 क्वेश्चन बाकी जीएस में आता है। तो 22 से 24 क्वेश्चन करने के बाद जो 16 क्वेश्चन है उसमें साइंस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक, और करंट अफेयर पर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए हम बता रहे हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक होनी चाहिए, अब कितने घंटा पढ़ना चाहिए भी बता रहे हैं, रुके रहिएगा। और फिर ज्योग्राफी के लिए 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो देखिए ये पूरा सब्जेक्ट वाइज हम आप लोगों को बता दिए हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता दिए हैं, ठीक। अब आप लोगों को देखिए कितने घंटा पढ़ना है, फिर उसके बाद बुक लिस्ट के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक। अब कितने घंटा पढ़ना है इसको भी हम डिवाइड किए हैं, ठीक। देखिए मैथ के लिए आप लोगों को कम से कम 3 घंटा समय देना पड़ेगा। जिनका माइंड स्ट्रांग है, जो एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग 2 घंटा पढ़ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ के लिए आपको 3 घंटा समय रखिए, रीजनिंग के लिए 2 घंटा समय रखिए, हिंदी के लिए 2 घंटा समय रखिए, ठीक। क्योंकि हिंदी में आपको 5 क्वेश्चन का, कभी कभी 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपको हिंदी साइड से पूछ लेता है, ठीक। तो देखिए हिंदी के लिए 2 घंटा समय, मैथ के लिए 3 घंटा, रीजनिंग के लिए 2 घंटा समय देखिए। और जीएस के लिए आप लोगों को हम यही कहेंगे, जीएस के लिए आप लोगों को मूल विधि और पॉलिटी ये 2 घंटा आपको पढ़ना है, मूल विधि और पॉलिटी। और 1 घंटा जो है जीएस में आपको क्या नाम है, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर पढ़ लीजिए, उसके लिए बुकलेट बता रहे हैं हम आप लोगों को। तो इस प्रकार जीएस में 3 घंटा समय रखिए, ठीक। और फिर उसके बाद आपको 1 घंटा पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर पेपर आया है उसको देखना है, एनालिसिस करना है आप लोगों का। जैसे हमारे पास पीवाईक्यू का बुक है, हम बता रहे कौन सा सबसे बेहतर बुक हो सकता है पीवाईक्यू के लिए, यूपीएसआई के लिए, ठीक। तो इस प्रकार देखिए हम क्या बताएं, स्टडी प्लानिंग बताएं आप लोगों को, कितने घंटा पढ़ना, कितने और पढ़ना है। अगर इसी तरह आप लोग चल रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता है यूपीएसआई सिलेक्शन पाने के लिए, आप लोगों को कोई भी नहीं रोक सकता है। तो पढ़ना तो पढ़ेगा आप लोगों को, अगर नहीं पढ़ेंगे समझ लीजिए ये मौका चूक जाएगा, तब फिर 5 साल बैठ के इंतजार करिए, रामा रामा हरे हरे करिए। तो देखिए मैथ 3 घंटा आप लोगों को पढ़ना है, रीजनिंग 2 घंटा पढ़ना है, और हिंदी 2 घंटा पढ़ना है, ठीक। जीएस के लिए आप लोगों को 3 घंटा समय निकालना है, ठीक। और आपको पीवाईक्यू के लिए आप लोगों को 1 घंटा समय निकालना है। इस प्रकार टोटल हो गया 3 2 5 5 2 7 7 3 10 और 1 घंटा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 11 घंटे टोटल। 11 घंटे आप लोग को पर डे पढ़ना है, पर डे 11 घंटे पढ़ना है। और बाकी जो संडे आप लोगों को आएगा तो संडे में बाकी 6 दिन जो आप पढ़े हैं उस संडे को आपको रिवीजन करना है पूरा संडे, चाहे जितना घंटा में रिवीजन करने, 5 घंटा में करें, 10 घंटा में पढ़ें, ये आप लोगों की मर्जी है कि आप 5 घंटा में रिवीजन कर पा रहे हैं या 10 घंटा में रिवीजन कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये आप लोगों की मर्जी है, ठीक। तो संडे को आप लोग रिवीजन का
का समय निकालिए और पर डे 11 घंटा आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से 10 घंटा आप लोग का स्टडी करना, 1 घंटा प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। जैसे देखिए हम लोग IAS की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखते हैं, 1 घंटा उसके लिए निकाले हैं। उसी प्रकार आप लोगों को भी 1 घंटा समय निकालना है। 4 महीने यही मान के चलिए UPSI की तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। नो UPSI, UPSC, हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यही मान के आप लोग को 4 महीना पढ़ना है। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो 11 घंटे आप लोग एकदम फिक्स कर लीजिए, 11 से 12 घंटे, ठीक। इससे कम पढ़ाई में नहीं हो सकता है। अगर 4 महीने में आप लोग सिलेबस ख़त्म करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक, तो आप लोगों को ये हो गया। आप लोगों को टोटल 11 घंटे आप लोगों को पढ़ना है, जिनमें से 1 घंटा PYQ लगाना है और संडे को आपको रिवीजन करना है, ठीक। तो इस प्रकार हम ये आपको लोगों को स्टडी प्लानिंग हो गया, मतलब कैसे पढ़ना है ये भी बता दिए। अब कहाँ से कितने क्वेश्चन आया ये भी बता दिए। पॉलिटी से 15-16 क्वेश्चन, मूल विधि से 5 से 6 क्वेश्चन, टोटल 22 से 24 क्वेश्चन, यही 2 सब्जेक्ट ले लिए हैं। बाकी जो 16 नंबर बचा, 40 में से तो 22 से 24 क्वेश्चन मूल विधि पॉलिटी ही ले लिया। बाकी जो 16 क्वेश्चन बचा 40 में से, उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा आता है? करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर, इसलिए इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। साइंस आ जाता है 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स आ जाता है 2 से 3 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट जिसे पर्यावरण कहते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। कंप्यूटर क्वेश्चन आता है तो इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ज्योग्राफी आ जाता है तो उसके लिए भी हम बता देंगे 2 से 3 क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन आता है तो इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसलिए कंप्यूटर और हिस्ट्री को काट लीजिए, ठीक। और ये सब हो गया। अब चलिए ये सब बता दी हम आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम आप लोगों के पास, अब क्या हो गया, पेपर ऑफलाइन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 160 क्वेश्चन होगा, ठीक। अब आ जाते हैं हम आप लोगों को, अब हर सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल भी बता दिए, कितने घंटा पढ़ना है, एग्जाम कब हो गया ये बता दिए। अब कौन सा बुक पढ़ें, सबसे बेहतरीन ये है कि कौन सा बुक पढ़ें, सबके दिमाग में ये आता है। आप तो सब बता दिए, अब चलिए अब ये बताइए कौन सा बुक पढ़ें। तो ठीक है, आइए अब ये बताते कौन सा बुक पढ़ें। देखिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आप लोगों को मैथ्स से। बुक हम स्टार्ट करते हैं मैथ का बुक, ठीक। पहला नंबर हम मैथ आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन सा बुक सबसे बेहतरीन रहेगा। देखिए बुक मैथ के बहुत है, सैकड़ों बुक है मार्केट में मैथ के लिए, लेकिन देखिए जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग गगन प्रताप का पढ़ रहे होंगे, कोई राकेश यादव को पढ़ रहा होगा, कोई RS अग्रवाल का पढ़ रहा होगा। तो देखिए जो SSC के स्टूडेंट है, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, वही बुक उनके लिए सफिशियंट है, वही बुक पढ़िए, कोई नई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उनको लिए। वो लोग टेस्ट सीरीज़ के आधार पर अपने आकलन कर सकते हैं कि कितना अच्छा हम स्कोर ला रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के आधार पर या PYQ देख के अपना आकलन कर सकते हैं। कोई PYQ ले लीजिए, बताएंगे कि UPSI के लिए कौन सा PYQ सबसे बेहतर है। तो जो लोग SSC की तैयारी जो कर रहे हैं, जो मैथ पढ़ रहे हैं, उसी बुक से पढ़िए, सब मैथ का बुक सब बुक बेहतर है। और वो लोग यही है कि PYQ जरूर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछता है UPSI में, ठीक। और हाँ, उनके लिए हम बुक सजेशन करना चाहेंगे जो लोग SSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं, UPSI के लिए सिर्फ फोकस है कि हमको UPSI निकालना है। तो देखिए UPSI के लिए के लिए राकेश यादव का बुक या गगन प्रताप का बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, न पिनाइकल का बुक लेने की ज़रूरत है। सबसे बेहतरीन इस समय मार्केट में यही चल रहा है कि हम यही कहेंगे कि आप लोग IWA का कंप्लीट अर्थमेटिक आता है, जो स्पेशल UPSI के लिए निकाला गया है, आप लोग उससे लेकर पढ़िए, ठीक। और PYQ लगाइए, उससे पढ़ लीजिए। तो PYQ लगाइए जो 2021 में 54 सेट में 54 सेट में UPSI का पेपर हुआ था 2021 में। तो आप लोग उस बुक को लगाने के बाद कंप्लीट अर्थमेटिक IWA, ठीक, उस बुक को लगाने के बाद आप लोग PYQ सॉल्व करिए, ठीक। जैसे हम लोग आप लोग को बता देते हैं, IWA का बुक हमारे पास नहीं है, लेकिन कौन सा PYQ सबसे बेहतर रहेगा, ये यूथ पब्लिकेशन, ये देखिए, ये आप लोग के सामने यूथ पब्लिकेशन है, इतनी मोटी बुक है, 1100 प्लस पेज है इसमें, 1100। 54 सेट में पूरा दिया हुआ एकदम एग्जाम हॉल की तरफ। देखिए आप लोग को बुक दिखा दे रहे हैं हम, ठीक। ये बुक आप लोग के सामने है, देख लीजिए, दिख रहा होगा स्क्रीन में आप लोगों को। टोटल 54 सेट में एग्ज़ाम हुआ था। तो आप लोग UPSI का इसमें जानना है PYQ। मैथ पढ़ने के बाद अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैथ IWA से सिलेबस पढ़ लिए, आप किसी भी बुक से आप लोग मैथ पढ़ लिए हैं, तो आप इस PYQ को लगाइए, ठीक। हम दावा करते हैं अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसमें बुक लगाने के बाद PYQ बुक लगा लिए और अच्छा से समझ में आ गया, अच्छा से लगा लिए, तो समझ लिए 37-38 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है मैथ में। 40 में से 37-38 क्वेश्चन करना, जबकि DI से भी 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम DI के लिए भी आप लोगों को बता देंगे कि DI के लिए
कौन सा कर सकते हैं। DI के लिए भी यही PIQ से लगा लीजिए, DI सबसे बेहतर रहेगा DI के लिए, तो क्योंकि DI भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन तब वो ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है DI का, तो DI भी उससे भी लगा लीजिए। नहीं तो एक सबसे अच्छी बुक हम बता रहे हैं आप लोगों को, DI के लिए एक नई बुक आई है, इसके अभ्यास कर सकते हैं DI के लिए। ये देखिए पेट के नाम से निकला हुआ है, परीक्षा मंथन DI, इसका आप लोग DI ले सकते हैं, इससे अभ्यास कर सकते हैं, या PIQ पर्याप्त रहेगा। ठीक, तो मैथ का स्ट्रेटजी हो गया, कौन सा बुक पढ़ें, और मैथ के लिए 3 घंटा आपको देना ही देना पड़ेगा। और बहुत अच्छा मैथ है आप लोगों का, तो 2 घंटा दे देंगे तो भी कोई बात नहीं। 30 का मैथ आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आ जाइए, अब किस बुक की बात करते हैं, अब रीजनिंग की बात हम करते हैं। तो देखिए रीजनिंग भी वही है, जो लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जिससे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चाहे पीयूष सर हो गए हैं, चाहे अरुण सर हो गया, चाहे जिससे भी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो लोग उससे पढ़ते रहिए। जो लोग नए बच्चे हैं, हम लोग वही कहेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो ये PYQ है यूथ पब्लिकेशन का लीजिएगा, इससे आप पूरा रीजनिंग लगा लीजिए। ठीक, बस यही पर्याप्त है, PYQ पर्याप्त है, ज़्यादा बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए एक मात्र ही बुक है जो आप लोग, इसका 54 सेट है। ठीक, 40 हर सेट में 40 क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग का, तो 54 × 40 जोड़ लीजिए, कितना हुआ, उतना क्वेश्चन बहुत पर्याप्त होगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसी से अभ्यास करिएगा। रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, बस PYQ पर्याप्त है आप लोग को रीजनिंग के लिए। तो यूथ पब्लिकेशन का लीजिए, सबसे बेहतर यही है। देखिए PYQ बहुत लोगों का आता है, घटना चक्र का भी आता है, और किरम पब्लिकेशन का भी आता है UPSI का, और यूथ पब्लिकेशन आता है। तो यूथ पब्लिकेशन सबसे बेहतर हमको लगा। यूथ पब्लिकेशन एकदम एग्जाम हॉल की तरफ समझ लीजिए, ऑफलाइन पेपर हो गया तो एकदम एग्जाम हॉल की तरह आप लोगों का मन लगेगा, जैसे लगेगा एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। तो आप लोग चाहिए तो इसको हर सेट को पेज फाड़ के निकाल लीजिए और स्टेपलर लगा कर 54 सेट में बांट लीजिए, और कंप्लीट होने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट के रूप में आप लोग लगाते रहिए, सबसे बेहतर रहेगा। तो रीजनिंग के लिए PYQ पर्याप्त है, आप लोग की कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैथ हो गया, रीजनिंग, हाँ, और 2 घंटा समय आपको 2 घंटा समय आपको रीजनिंग में देना पड़ेगा। 3 घंटा मैथ, 2 घंटा रीजनिंग। तो मैथ समाप्त हो गया, रीजनिंग समाप्त हो गया। अब बचा आप लोगों का हिंदी। देखिए, तो हिंदी 40 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आप, या 10 क्वेश्चन भी आपको हिंदी साइज से भी आ जाएगा। ठीक, ये कवि लेखन रचनाएं, इस सब से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए हिंदी साइज के लिए बहुत लोग आप लोगों को समझाएंगे कि हिंदी साइज के लिए ये हमारे पास लूसेंट है। ठीक, लूसेंट पढ़ लीजिए। बहुत लोग कहेंगे ये हिंदी इसका पढ़ लीजिए। ठीक, बहुत लोग कहेंगे आदित्य पब्लिकेशन का पढ़ लीजिए। ठीक, तो आदित्य पब्लिकेशन, लूसेंट है। ठीक, इस सबसे एक बेहतर बुक आई है मार्केट में, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। 2 बुक हम सजेशन करेंगे, उसमें से कोई भी एक ले लीजिए, 2 में से। स्पेशल UPSI के लिए छापा गया हिंदी, जो IWA का छापा गया है, चाहे तो RWA का ले सकते हैं, या तो आप सबसे बेहतर इंग्लिश से यूनिवर्स पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। ये देखिए हिंदी यूनिवर्स पब्लिकेशन, समझ लीजिए बहुत बेहतर बुक है। जिनके पास आदित्य पब्लिकेशन का है वो उससे भी पढ़ सकते हैं। इसमें यह है कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं जिसमें आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग ये जो यूनिवर्स पब्लिकेशन है, राजपाल सिंह, इसे पढ़ सकते हैं। देखिए UPSI पेपर देने जा रहे हैं, कोई PCS का पेपर देने नहीं जा रहे हैं कि हम आप लोगों को कह दें कि PCS का पेपर देने जा रहे हैं तो वासुदेव नंदन का बुक पढ़िए, हरदेव बहारी का बुक पढ़िए। बहुत बुक है मार्केट में, तो वासुदेव नंदन, हरदेव बहारी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को 4 महीना समय है और रिवीजन करना है, तो आप लोग यही कहेंगे यूनिवर्स पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए। जिसके पास आदित्य पब्लिकेशन, वो आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ सकता है। लेकिन इस समय समझ लीजिए ओनडे एग्जाम के लिए बहुत बेहतर बुक है, ये बहुत ही बेहतर बुक है। ये यूनिवर्स पब्लिकेशन का बुक है, जिसके लेखक हैं राजपाल सिंह। ठीक, तो राजपाल सिंह इसके लेखक हैं। ये 6वां संस्करण आ चुका है मार्केट में, आप लोग उसे ले लीजिएगा। ठीक, ये 5वां संस्करण है, 6वां संस्करण आ गया है, तो अपडेट लीजिएगा, जो भी लीजिएगा अपडेट लीजिएगा। ठीक, तो आप लोग हिंदी का ये हो गया, और हिंदी के लिए पर डे आपको 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस प्रकार आप लोगों का हिंदी समाप्त हो गया। ठीक, बुक में अब बची बात GS, मैथ, रीजनिंग और हिंदी सबका तो बहुत अच्छा हो जाता है, उलझते हैं लड़के GS में। ठीक, GS ही नैया डुबाएगी और GS ही नैया पार करवाएगी। ठीक ना, तो आप लोगों को GS में देखिए
पॉलिटी से 15-16 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपको मूल विधि से आ जाएगा। ठीक, तो हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए पॉलिटी पर आपको समय देना ही देना है। देखिए पिछली बार जो पॉलिटी आया था काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे पॉलिटी में, तो आप लोग पॉलिटी का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और पॉलिटी के लिए हम यही कहेंगे आप लोग को, हम ये नहीं कहेंगे जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करते थे आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। ये देखिए लक्ष्मीकांत, जैसे हम लोग पढ़ते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो हमको लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। ठीक, तो हम आप लोग को ये कहेंगे कि आप लोग जैसे है कि कुछ लोग कहेंगे कि लूसेंट पढ़ लीजिए पॉलिटी के लिए। ठीक, तो हम देखिए लूसेंट भी पॉलिटी के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि ठीक ठाक क्वेश्चन आता है पॉलिटी के लिए। तो आप लोग सिलेबस निकालिए, और सबसे बेहतरीन बुक है ये डिस्ट्रिक्ट बुक। जी, बहुत लोग तो लक्ष्मीकांत भी कहेंगे, लेकिन लक्ष्मीकांत आप लोग न पढ़िएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा। आप लोग ये डिस्ट्रिक्ट की बुक 2 महीना समाप्त हो जाएगा। ठीक, पर डे 2 घंटा समय दीजिए, ये सिर्फ पॉलिटी के लिए आप समय दीजिए, आपको 2 महीना में ये बुक एकदम समाप्त हो जाएगा। चाहेंगे तो अगर अच्छा से पढ़ लिए तो आपका हाँ 2 महीना पर्याप्त है आपके लिए। तो आप लोग सरकारी रिजल्ट से सिलेबस डाउनलोड करिए, यूपीएसआई का सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप पॉलिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट की बुक पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतर बुक है ये डिस्ट्रिक्ट की बुक। ठीक, तो आप लोग अगर चाहते हैं जीएस में अच्छा स्कोर करना, इस बार वैकेंसी हाथ से जाए मत, तो आप लोग पॉलिटी के लिए ये क्यू बुक ले लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन क्यू बुक है। समझिए इस बुक को पढ़ने के बाद यूपीपीसीएस का प्री आपको रुकेगा ही नहीं। यूपीपीसीएस हुआ या यूपीएससी हुआ, इतनी बेहतरीन बुक है। तो इसमें देखिए पॉलिटी और क्या नाम है गवर्नेंस, इसमें दोनों है, लेकिन इसमें से आप लोगों को पॉलिटी ही पढ़ना है। ठीक, इतना पे छोड़ दीजिए, गवर्नेंस है बाकी पॉलिटी है। ठीक, इसमें पॉलिटी लेके आप लोग लेकर पढ़ लीजिएगा। जो न्यू अपडेट आया है, जो नया संस्करण आया है वो वाला लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट की बुक, जिसमें से अनुच्छेद संशोधन जो पॉलिटी में आता है और क्या नाम है फंडामेंटल ऑफ राइट्स, नीति निर्देशक तत्व, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आप इसमें सिलेबस देख के आ लो ये पॉलिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट की बुक प्रेफर करिएगा। ठीक, और रही बात ये हो गया पॉलिटी, और रही बात आप लोगों के लिए मूल विधि, तो मूल विधि के लिए आप लोग सबसे बेहतरीन आ रहा है इसमें IWA। ठीक, देखिए हम कोई किसी बुक का पहचान नहीं कर रहे हैं, मतलब जो हमको अच्छा लग रहा है वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो IWA मूल विधि का आप लोग लेकर पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतर बुक है IWA। या तो घटना चक्र भी लेकर पढ़ सकते हैं मूल विधि। जैसे अब मूल विधि में परिवर्तन हो गया, जैसे पहले IPCC आता है, CRPC आता है, तो IPCC के लगे BNS आ गया, भारतीय न्याय संहिता जिसे कहते हैं। CRPC के जगह आप लोग को BNSS आ गया है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं। ठीक, तो आप लोग को BNS और BNSS पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग IWA का ले सकते हैं या घटना चक्र का ले सकते हैं। इस प्रकार आप लोग का देखिए जीएस भी आप लोग को समाप्त हो गया है। ठीक, तो हाँ जीएस में मूल विधि और पॉलिटी समाप्त हो गया है, ये 2 चीज़ समाप्त हो गया है। अब इस प्रकार अब 2 चीज़ समाप्त हो गया, मतलब पॉलिटी और मूल विधि से ही 40 में से आप लोगों को 22 से 24 क्वेश्चन आ जाएंगे पॉलिटी मूल विधि से ही। और बचा करंट अफेयर के लिए ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 22 से 24 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 22 से 24 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। हो सके 18-15 ही सही का, इसलिए बाकी भी सब्जेक्ट को पर ध्यान देना पड़ेगा। हम नहीं कहने पूरा जीएस पढ़िए, लेकिन कम से कम पॉलिटी मूल विधि पढ़ने के बाद जो कुछ पोर्शन बचता है, जैसे करंट अफेयर, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और जाग्राफी। ठीक है, इस सब पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हिस्ट्री छोड़ दीजिए, कंप्यूटर छोड़ दीजिए, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के लिए द स्पीडी बुक आती है, बहुत पतली बुक रहती है, 1 साल का घटना सार रहता है उसमें। तो पॉलिटी के लिए आप स्पीडी लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस समय हमारे पास स्पीडी बुक नहीं है, हम बाद में आपको दिखा देंगे। तो करंट अफेयर के लिए द स्पीडी लेकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर पर भी आप लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। या तो यूट्यूब पर लोग बहुत से टीचर अपना करंट अफेयर करवाएंगे, 1 साल का कवर करवाएंगे, तो ऑनलाइन आप लोग उसका नोट्स बना लीजिएगा या ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो हम सेल्फ स्टडी वाले लड़कों के लिए बता रहे हैं कौन सी बुक सबसे बेहतर होगा। ठीक, और देखिए साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो आप साइंस के लिए काम करिएगा लूसेंट समान ज्ञान। ठीक, इसे एकदम पढ़ लीजिएगा, लूसेंट समान ज्ञान आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये लूसेंट समान ज्ञान दिया हुआ है, न्यू एडिशन ले लीजिएगा। लूसेंट समान ज्ञान साइंस हो गया। इकोनॉमिक्स भी आप लोग लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, कुल 44 पेज में है इसमें इकोनॉमिक्स, 44 पेज में। और 44 पेज 1.5 से 2 महीना पर्याप्त है आप लोग को याद करने में, 1.5 से 2 महीने, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस समय इकोनॉमिक्स से भी। तो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट जो भी बचा, इकोनॉमिक्स, साइंस, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट और जाग्राफी, उस सब के लिए लूसेंट पर्याप्त है। ठीक, बाकी पॉलिटी बता दी है, पॉलिटी बहुत ज़्यादा कवर करता है आप लोगों
को बहुत ज़्यादा 15-16 क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए लूसेंट नोट पढ़िएगा आप लोग डिस्ट्रिक्ट की बुक पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी के लिए पढ़ लीजिएगा, मूल विधि के लिए RWA या घटना चक्र, दो में से कोई एक ले लीजिएगा। और बाकी जो बच्चा साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये तीन चार सब्जेक्ट के लिए आप लोग ये लूसेंट पर्याप्त है। इसमें से आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिएगा, साइंस पढ़ लीजिएगा और ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, ठीक। ये लूसेंट पर्याप्त है आप लोग के लिए। और करेंट अफेयर के लिए आप लोग कोशिश करिएगा कि द स्पीडी पढ़ लें या तो ऑनलाइन आप लोग लगा लीजिएगा। ये रहा आप लोग का सबसे बेहतर स्ट्रेटजी। हम कह रहे हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कोई स्ट्रेटजी या बुक से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों की मर्जी, समय बचाइए, समय बर्बाद करिए, ठीक। तो हम लोगों को सबसे बेहतर स्ट्रेटजी बता दिए हैं और कुछ बताने के लिए रहा नहीं, तो ठीक। तो आप लोगों का क्वेश्चन बता दिए, 160 क्वेश्चन, ऑफलाइन पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और टाइम टेबल क्या होना चाहिए, 11 से 12 घंटा आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी 35 क्वेश्चन टारगेट करके चलिए, और जीएस में 30 क्वेश्चन टारगेट करके चलिए। इस प्रकार 135 क्वेश्चन टारगेट करके चलिए। 160 में से 135 क्वेश्चन, अर्थात 400 में से 337 प्लस आपको नंबर लाना, ये 337.5। और ऑफलाइन पेपर होगा तो OMI सीट भरने का अभ्यास करिए। और रही बात प्रैक्टिस सेट कैसे करें, तो हम यही कहें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, एकदम 100% सिलेबस आप कंप्लीट कर दिए, तब जाकर आप लोग टेस्ट सीरीज़ लगाइएगा। पहले ही टेस्ट सीरीज में न अपने आप को झोंक दीजिएगा, वो नादानी होगी। आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ऑफलाइन टेस्ट लगाइएगा, ऑफलाइन, और आकलन करिएगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक। अगर पेपर 1 महीना रह जाता है, एग्जाम डेट आ जाता है कि कब होगा एग्जाम डेट, 1 महीना रह जाता है, तो पर डे हम यही करेंगे, पर डे कम से कम 2 टेस्ट लगाइएगा। और ऐसा कोशिश करिएगा हम ऐसा टेस्ट सीरीज लें जिसमें OMI सीट भी रहे, ताकि उसको अभ्यास बन जाए, मतलब देने का। क्योंकि देखिए 2021 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो बहुत लोगों का OMI सीट पर अभ्यास नहीं है। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाइएगा, ऑनलाइन मत लगाइएगा, बिल्कुल मत लगाइएगा ऑनलाइन। अगर सिलेक्शन चाहते हैं आप लोग तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप लोग कोई भी मार्केट से बेहतर टेस्ट सीरीज लाइएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज ले आइएगा, IWA का भी ले आइएगा, वो भी बहुत बेहतर है। एग्जाम पूर्व भी अगर कोई आता है तो उसका भी ले लीजिएगा, जो भी हो टेस्ट सीरीज। लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप लोग, जैसे IWA वाले कह रहे थे कि निकालने वाले हैं वो लोग टेस्ट सीरीज जिसमें OMI सीट भी रहेगी, तो अगर वो आ जाती है, कह रहे थे जैसे सितंबर तक अगर आ जाती है तो वही आप लोग ले लीजिएगा। और ऑफलाइन बैठ के लगाइएगा टेस्ट सीरीज, और टाइमर फिक्स करके लगाइएगा कि 2 घंटा समय मिलेगा आप लोगों को, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाइएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। हाँ, और रही बात, आप लोग को ये भी बता देते हैं, जैसे यूपी स्पेशल से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं कहीं 3 क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी स्पेशल से भी, ठीक। यूपी स्पेशल जीएस में हम भूल गए थे, यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए आप ये घटना चक्र ले सकते हैं, इसमें सिलेक्टिव पढ़ सकते हैं, सिलेक्टिव पूरा नहीं पढ़ना। देखिए पतली से बुक है, ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, इसको पढ़ने के लिए आपको 1 महीना पर्याप्त है, ठीक ना। या तो इससे पढ़ लीजिए, या तो जैसे करंट अफेयर बताए थे ऑनलाइन को अगर कोई टीचर बेहतर लगे आप लोगों को जो ऑनलाइन अभ्यास करवा रहे हैं तो उनसे पढ़ लीजिएगा। देखिए ऑनलाइन भी पढ़ेंगे तो बहुत टीचर 60 वीडियो बनाएंगे, 60 घंटे का वीडियो बनाएंगे। इससे अच्छा इसी से पढ़ लीजिएगा, घटना चक्र से पढ़ लीजिएगा। ये रहा, यही वाला घटना चक्र लीजिएगा। बहुत से यूपी स्पेशल के बारे में आते हैं, लेकिन आप लोग PCS लेवल पर न पहुंच जाइएगा। ये घटना चक्र तथ्यसार करके आता है, जो घटना चक्र का आता है, ये 2023 का है, 2025 का आ गया होगा मार्केट में। आप लोग 2025 का ले लीजिएगा और लेकर ये तथ्यसार घटना चक्र का आता है। बहुत पतली सी बुक है, ये देखिए बहुत पतली सी बुक है, तो आप लोग इससे लेकर पढ़ लीजिएगा यूपी स्पेशल के लिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन यूपी स्पेशल का भी आता है। यूपी का एग्जाम है तो भाई देगा ही देगा, तो आप लोग यूपी स्पेशल के लिए भी पढ़ लीजिएगा। और हाँ, और रही बात आप लोगों के लिए कि एक बात और बता दें कि रीजनिंग में देखिए मानसिक अभिरुचि भी आ जाती है। कभी जैसे पिछली बार तो नहीं आया था, कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे इस बार मानसिक अभिरुचि सिलेबस से हट भी गया है। मानसिक अभिरुचि का मतलब देखिए ये होता है जैसे निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, समस्या को सुलझाना, ठीक, यही मानसिक अभिरुचि होता है। मतलब हम कैसे निर्णय दें, कौन से में समस्या, जैसे कोई समस्या दे दिया जाएगा तो आप लोग को अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास के लिए देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में मानसिक अभिरुचि तो आती ही आती थी, काफ़ी मतलब
10-12 क्वेश्चन भी आ जाते थे मासिक अभिरुचि के, लेकिन यूपीएसआई में इस बार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग देखने के तौर पर मासिक अभिरुचि की देखिए ये बुक है जो और रवि पी तिवारी की तरफ से आती है बुक, रवि पी तिवारी टारगेट ऑन जो चैनल चलाते हैं, तो आप लोग देखिए नहीं पतली सी बुक है, इसको पढ़ना नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं, ना तो PYQ देख लीजिए, वही पर्याप्त है। क्वेश्चन तो देखिए आता नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ना आए, हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए, तो बस निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए आप लोगों के लिए कि मतलब यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मानसिक अभिरुचि के लिए चाहे तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं, ठीक। सिर्फ देखने के उद्देश्य से, इसे पढ़ना नहीं, बस आप लोग देखते चले जाइए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक। तो ये मानसिक अभिरुचि हो गया, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, नहीं से मानसिक अभिरुचि कोई ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, आप लोग लगा देंगे, ठीक। इस प्रकार आप लोग का बुक हो गया है, कितने घंटा पढ़ना है, कितने क्वेश्चन लगाना है, PYQ लगाना है, संडे को रिविजन करना है, कटाव एनालिसिस करनी है कि कटाव कितना गया था पिछली बार, इस बार क्या आप लोग मतलब इसको लेके चल सकते हैं। तो 160 में से 135 क्वेश्चन इसको लेके चलिए, इससे कम बिल्कुल सोचिएगा भी मत, ठीक। ज़्यादा हो जाए लेकिन 135 क्वेश्चन से कम नहीं होनी चाहिए, 160 में से 135 क्वेश्चन से कम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार पूरा आप लोग का हो गया, तो ठीक है। तो पूरी स्ट्रेटजी हम आप लोग को बता दिए, टेस्ट कब देना है वो भी बता दिए, कितने घंटे पढ़ना है वो भी बता दिए, ठीक। तो GS में देखिए मूल विधि और पॉलिटी सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मूल विधि के लिए आप लोग IWA का बुक ले लीजिए और पॉलिटी के लिए क्विक बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि पॉलिटी बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए ठीक ठाक समय भी देना पड़ेगा उसके लिए। तो पॉलिटी के लिए वो ले लीजिए और 11 से 12 घंटा दिमाग में फिट कर लीजिए। 4 महीना सिलेबस पूरा करना है, 4 महीना समय मिलेगा, 11 से 12 घंटा आप लोगों को पढ़ना है, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, बस यही बताना था। और वो बहुत अच्छा वीडियो आप लोगों को लगेगी। और भी कोई एग्जाम की जानकारी के लिए आप लोग इसी तरह स्ट्रेटजी चाहते हैं या कौन सा बुक पढ़ें, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल टेक UPSC को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।